है। क्या वजह है इस बढ़ती महंगाई की? क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कुछ हुकूमत की समझ नहीं आ रहा? इसे बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें, हमारे माशियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह देखते हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जब हुकूमत ये कहती है कि जी जो पिछली हुकूमतों के लगाए हुए मनसूबे थे वो इतने महंगे थे कि हम आज मजबूर हैं कि हम महंगी बिजली करें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन हम जो अभी खपत की बात कर रहे थे कि जी खपत बढ़ने का प्लान है, एक नया मनसूबा है जिससे टारगेट ज़्यादा अचीव होगा। नेपरा खुद ये कह रही है सर बिजली की कीमत बढ़े या पेट्रोल की, हमेशा महंगाई में इजाफा होता है। आप क्या समझते हैं ये पॉलिसियाँ कैसी हैं आवाम के लिए हुकूमत की? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो बिजली के नरखों में इजाफा किया है और पेट्रोल के नरखों में मुमकिन तौर पर इजाफा होगा, ये नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद सिलसिला रुक जाएगा। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि यही हुकूमत इसी माली साल में बिजली के नर्ख आगे चल के मज़ीद बढ़ाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में बार बार इजाफा होगा। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये मईशत को चला रही है बेसाखी के साथ। ये अशराफिया की मईशत है, ये मतलब ये अवाम की मईशत नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत नहीं है। पहले नंबर तो ये कि जो आपने वायदा किया था बिजली के नरखों में, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अब हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिसके नतीजे में सर्कुलर डेट पैदा होता है। उनके अल्फाज हुआ क्या कि पिछली हुकूमत के 5 साल में 1127 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हुआ था। 5 साल में 1127 अरब रुपए। इस हुकूमत के दौर में 3 साल में 1153 रुपए का हुआ। यानी जो उनका इजाफा था, आपका इजाफा उनसे ज्यादा है, और वो भी 3 वर्षों में, वो 5 वर्षों में था। तो और अब यह जो है इतना बढ़ गया कि हुकूमत के हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? कि उन्होंने जो वायदे किए थे टैक्सों के लिए और तवानाई के लिए, उन पर 100% इनहराफ किया, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि बुनियादी तौर पर हम इस स्टेट बैंक ने रुपए की कदर गिराई है, गिरी नहीं है रुपए की कदर, रुपए की कदर गिराई गई है। और जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं वो ना उनका कोई जवाब है, और अगर उनको हुकूमत को और स्टेट बैंक को कटहरे में आप खड़ा कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन पॉलिसियों का दिफा तो सर लग नहीं तो कर ये रहा है कि आवाम के साथ दुश्मनी तो निकल ही रही है, ये अपने साथ भी कोई दुश्मनी निकाली जा रही है हुकूमत। और जो लोग हैं, जो मुआशी टीम है, जिसमें हमने देखा कि 3 साल में 4 वजीर खजाना तब्दील होते हैं, क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि मईशत कैसे चलानी है? नहीं, मेरे ख्याल से मसला कुछ और है। अच्छा। ये हुकूमत समझती है कि माजी के जो तजर्बात हैं, इख्तिदार में आने के लिए अवाम के वोटों की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। असल अहमियत होती है कि आपको जो ताकतवर तबके हैं, जिनको ये इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो इलेक्टेबल्स अगर आपके साथ हैं तो आप इख्तिदार में रहेंगे, चाहे अवाम नाराज़ हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो। जैसे सिंध में आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बार बार आती है, आइंदा भी आएगी। मसला सिर्फ ये है कि पहले आप ये समझ लें कि अगर ये हुकूमत ने, तो सर ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, बार बार यही होता रहेगा तो फिर आवाम बेचारी क्या करे? पॉइंट टेकन। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जो है वो यकीनन हो ही जाएगा, जिसकी समरी वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई है। इसी पर हम बात करें, महंगाई का एक और नया तूफान आने वाला है। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अरशद अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अरशद अब्बासी साहब, ज़ाहिर हम बात करते हैं कि दुनिया भर में ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ असर। लेकिन जो यहाँ सूरत हाल है पेट्रोल की कीमतों की, एक बहरानी कैफियत है। वाकई हुकूमत मजबूर है कि उसको कीमतें बढ़ानी हैं, या फिर आपको लगता है कि इसका कोई और हल भी हो सकता था? देखिए, मजबूरी बिल्कुल नहीं है, एक नहाली है, वो सुस्ती है। वरना जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो 6 माह हम पाकिस्तान के जो जितने भी टॉप ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट थे, हमने इनको एक स्ट्रेटेजी पेपर विद अ माइलस्टोन बना के दिया। उसका नाम था हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसमें एक बात आपने भी कहीं देखा होगा, उसमें एक बात ये भी थी कि पाकिस्तान में जितनी ऑयल सीपीज होती है या ऑयल से स्प्रिंग है, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट देखी होंगी कि केपीके में ये देखेंगे ऑयल स्प्रिंग है या ऑयल यहाँ पे ओज आउट हो रहा है। इस तरह के 35 पॉइंट हैं जहाँ पे ऑयल वहां से ओज आउट होता है, यानी उनके चश्मे हैं, उनको आज तक पंक्चर नहीं किया गया। अगर उनको पंक्चर करके वहां पे बाकायदा ड्रिलिंग होती तो मेरे ख्याल में रफ असेसमेंट जो है वो 50 से 1 लाख बैरल पर डे हासिल हो सकता है, और उसकी पंपिंग कास्ट भी हार्डली क्या $1 या $2 होनी थी। तो देखिए, ये ऐसा एक स्टिग्मा है, यानी ऐसी नाहली है कि जिसके ऊपर
इमरान खान के जो बशीर देखे ना, पहले नदीम बाबर आए आपके सामने, मुकेश आए, दूसरे ताबिश गौर साहब आए, वो कैसे थे। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि आज भी अगर इमरान खान का कोई अवारी ये बात सुन रहा हो या उनके घर में से कोई बंदा बात सुन रहा हो, तो देखिए हम 6 माह के अंदर ये 50 से 1 लाख बैरल 2 साल बैरल का ऑयल बास्केट में ऐड कर सकते हैं। ये एक काम ये है। दूसरी बात ये कि अगर हम लसफिंग करें, पाकिस्तान का भी 45% एरिया एक्सप्लोर हुआ है। यहाँ पे गैस, मेरा अभी भी ख्याल है कि 200 MMCF ऐसी है जो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं हुई। अब अगर वो भी हम कनेक्ट नहीं कर रहे, अभी देखिए OGDCL के इवन MD ने रिजाइन किया है। हमारे यहाँ जो बैड गवर्नेंस का 3 साल का ये दौर रहा है, देखिए इन्होंने कितने ब्लॉक्स अलॉट किए हैं, कितना एरिया इन्होंने अलॉट किया है इंटरनेशनल। यानी कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के ये सब चीजें की जा रही हैं। सर, अब लोग ये कह रहे हैं कि 180 तक जाएगा पेट्रोल, आप समझते हैं वाकई ये भी किया जाएगा, हुकूमत करेगी खुद? नहीं, मेरे ख्याल में 180 तक तो खैर नहीं जाएगा। ये जाहिर है कि जैसे कोविड का वो एक जो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी नेचुरल प्राइस तो आ जाएगी, क्योंकि देखिए शेल ऑयल ने एक बड़ा एक रेवोल्यूशन किया था। और जैसे एक और बात, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने जब शेल गैस की रिपोर्ट इमरान खान को 2017 में पेश की और इन्होंने कहा पहले मैं आऊंगा तो पाकिस्तान में शेल ऑयल और शेल गैस को हटा लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।